हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ बाबा नीम करोली जी के आश्रम कैची धाम। तो अभी करंटली मैं खड़ा हूँ लखनऊ जंक्शन पे। तो आज के ब्लॉग में इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि आप जो काठ गोदाम है जो कि बाबा नीम करोली जी के आश्रम के सबसे नियरेस्ट पड़ता है, आप वहाँ तक कैसे जा सकते हैं। सामने उसके आगे अगर आपको आश्रम तक पहुँचना है तो आपको बस क्या सही रहेगा, या आपके लिए टैक्सी रहेगा, प्राइवेट टैक्सी कैसे आप पहुँचेंगे, कितना किराया लगने वाला है। साथ में अगर आप उधर आप जा रहे हैं तो उधर स्टे का रहने का कितना कॉस्ट आने वाला है, आप नहाने के लिए, धुलने के लिए, प्रसाद कैसा रहेगा, तो आपको मैं पूरे इस ब्लॉग में विजिट कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे काठगोदाम में। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं काठगोदाम, जो कि कैची धाम में सबसे नियरेस्ट स्टेशन रहने वाला है। तो अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप अपने पास के कोई स्टेशन से कोई तो एक ट्रेन पकड़ लीजिए। हो सकता है आपको कई ट्रेन चेंज करना पड़ जाए, एक दो, तो आप आ जाइए काठगोदाम। और काठगोदाम आके फिर आपको अगर इधर से कहीं इधर से दो डिस्टेंस पड़ने वाली है, वो रहेगी 37 किलोमीटर। अगर हम एज अ टाइम देखें तो 1 से 1.5 घंटे, 1 घंटे 20 मिनट से लेके 1.5 घंटे आपको लगने वाले वहाँ पहुँचने के लिए। और अगर आपको आपको अगर क्या बोलते पर पर्सन टैक्सी के हिसाब से जाना है तो 150 से 200 रुपये लग जाएगा। अगर आपको स्कूटी रेंट करना है तो आपको 800 रुपीज़ पर स्कूटी के हिसाब में आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा। और आपकी उसके लिए स्कूटी को रेंट करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप ऑटो से जाना चाहते हैं या बस से जाना चाहते हैं तो बस आपसे 100 रुपीज़ पर पर्सन लेगा। लेकिन अगर आपको कोई तो ऐसा टैक्सी रेंट पे करनी है तो आपको 1000 से लेके 1600 तक ये आपका कम्प्लीटली बुक हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्टेशन, और इसके जस्ट सामने आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, टैक्सी मिल जाएगी। आप मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 कदम पे आपको टैक्सी मिल जाएगी, जो भी आपको रेंट करना रहेगा या आपको जाना रहेगा। ये वो रास्ता है जो स्टेशन की ओर जाता है, और यहाँ से स्टेशन लगभग 200 कदम की दूरी पर होगा। और ये है मेन रोड। यहाँ से मेन रोड से आपको बस मिल जाएगी कैची धाम जाने के लिए। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बाबा नीम करोली जी के आश्रम कैची धाम में।
तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ आए हैं तो आप स्नान कैसे करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको खूब स्नान करने के क्या क्या ऑप्शन रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन जो आपके पास रहने वाला है वो मंदिर से आप 250 से 300 कदम चलेंगे तो आपको ये नदी मिल जाएगी। आप यहाँ नदी में स्नान कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, कई लोग ऑफर करते हैं 150 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, तो आप वहाँ ब्रश कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, साथ में नहा सकते हैं। या आपको अगर रूम लेना है तो फिर तो वहाँ आपको सारी ऐसा फैसिलिटी मिल ही जाएंगे। तो 3 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अगर काठगोदाम यहाँ कैची धाम आए हैं तो आप स्नान कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर ऑप्शन तो यही रहेगा कि आप आइए नदी में नहाइए और जाके तब दर्शन करिए। बाकी जैसा आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं। तो मैं स्नान करके रेडी हो गया हूँ। इसके बाद हमारा टास्क रहता है कि हमें प्रसाद कहाँ से लेने, साथ में हमारा शूज़ है, हमारे पास हमारा बैग है या हमारे पास कुछ तो और सामान है तो हम वो कहाँ रखेंगे। वैसे आपके मोबाइल, आपका पर्स, आपका कुछ छोटा बैग हो, बेल्ट हो, ये सारी चीज़ें मंदिर में अलाउड है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भारी बैग होता है, सूटकेस होता है, ये शूज़ भी हमें रखना होता है, तो वो कहाँ रखें। तो प्रसाद आपको कई सारी मंदिर यहाँ दिख जाएँगे, सॉरी कई सारी दुकानें यहाँ दिख जाएँगी, आगे पीछे भी सब जगह प्रसाद वहाँ रख सकते हैं। और आपको अगर शूज़ रखना है या बैग, जूता रखना है तो आप यहाँ पे आके फ्री में रख सकते हैं। या अगर आपको यहाँ नहीं रखना है तो आप जिसके यहाँ से प्रसाद लेंगे उसके यहाँ भी अपने जूते रख सकते हैं। तो मैंने प्रसाद ले लिया है, तो वहाँ जो मंदिर में आश्रम में प्रसाद चढ़ता तो नहीं है, बस आप क्या करते हैं, जो नीम करोली बाबा है उनकी प्रतिमा को प्रसाद दिखा दे दो और वापस आ रहे थे। या आप सॉल भी लेके जा रहे हैं तो सॉल भी नहीं चढ़ता, आप केवल उनके सामने ऐसा स्टॉल दिखा करके और फिर सॉल आप वापस कर लेते हैं। तो ये लाइन लगी हुई है और आज हनुमान जन्मोत्सव भी है तो आज थोड़ी ज़्यादा भीड़ है। ये मेन गेट रहने वाला है, यानी कि जो पहला गेट है, एंट्री गेट है। हाँ, डू नॉट एनीथिंग। यहाँ टोटियाँ लगी हुई हैं, अगर आपके हाथ पैर गंदे हैं तो आप यहाँ आके धुल सकते हैं। चलो यहाँ श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। साथ में अगर आप रैक भी है जहाँ बैग वैग रख सकते हैं। ये आश्रम का मेन गेट है। आप इधर से अगर एंट्री करेंगे तो ऐसा सीधी लाइन होते हुए आप इधर से, यहाँ से होते हुए, यहाँ वैष्णो माता मंदिर से होते हुए, यहाँ फिर हनुमान जी का आगे मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है। आप ये जो आप व्हाइट वाला मंदिर देख रहे हैं, यहाँ नीम करोली बाबा जी की प्रतिमा रखी है। इसके पीछे से होते हुए आप माता जी के दर्शन करते हुए, यहाँ ये दुर्गा माता जी का एक और मंदिर है, वहाँ से गोल गोल घूमते हुए फिर से पुनः यहाँ मेन गेट पर वापस आ जाते हैं। तो मैंने दर्शन कर लिया है। इसके बाद आपका रहता है कि कहीं भोजन करने के लिए, तो यहाँ कई सारे रेस्टोरेंट, होटल हैं जहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं। हाँ, ये आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है, पहाड़ों के बीच में है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो रहेगा ही। चलिए, अब आपके दर्शन हो गए हैं। अब इसके आगे आप अगर आपको अल्मोड़ा जाना है तो वहाँ की भी बस मिल जाएगी। अल्मोड़ा में जैसे आपका हो गया गुरु देवता का जी का मंदिर या जगेश्वर धाम, वहाँ भी आप जा सकते हैं। या अगर आपको वापस आना है तो यहाँ से आपके लिए काठगोदाम के लिए बस मिल जाती है। तो आप काठगोदाम पे बस बैठ के वापस आ सकते हैं अगर आपने स्कूटी रेंट नहीं करी या कार की बुकिंग नहीं करी है।
अगर आप बस से आना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने कहा कि आपका डिस्टेंस जो लगने वाला है काठगोदाम से कैंची धाम तक का, वो लगभग 1.5 घंटे के करीब लगेगा। लेकिन ये तब लगेगा जब मान लीजिए कोई ऐसा त्योहार नहीं है या भीड़ नहीं है, तब या रोड पूरा खाली है, मतलब खाली को तो नहीं रहेगा, फिर भी अगर ट्रैफिक जैम नहीं है, तब जैसे मैं पहली बार गया था तो मैं 1.5 घंटे के अंदर पहुँच गया था काठगोदाम से कैंची धाम। लेकिन जब अभी मैं दोबारा गया जिसका ब्लॉग आप देख रहे हो, उसमें हमको लगे लगभग 3 घंटे के करीब, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, क्योंकि उस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी था। तो यही है कि आप अगर जा रहे हैं किसी भीड़ वाले दिन, किसी छुट्टी वाले दिन या किसी खास त्योहार या पर्व के दिन, तो आपको ये डिस्टेंस या टाइम ज़्यादा लगने वाला है। दूसरा क्या है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी धार्मिक स्थल या कहीं भी घूमने जा रहे हैं, कोई भी टूरिज़्म का प्लेस है, ध्यान रखिए कि उसको आप गंदा ना करें। आप जितने भी आपके वो निकल रहे हैं, वेस्ट निकल रहे हैं, जितने भी रैपर्स हैं, कुछ भी आप खा पी रहे हो, उसको इधर-उधर ना फेंकें कि इधर तो डस्टबिन दिख जाए, अपने पास रख लें, जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ आप उसको फेंक दें। तीसरी चीज़, अगर आपको कभी पहाड़ों में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने नई-नई गाड़ी अभी चलाना या बाइक या कुछ भी कार, स्कूटी चलाना सीखा है, तो आप अवॉइड करें कि आप खुद से ट्रैवल करके जाएँ, आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लें। क्योंकि कभी कई बार ऐसा होता है कि हादसे भी हो सकते हैं या नहीं भी होते हैं, तो जो मैंने देखा है कई ऐसे ड्राइवर हैं जिनको नए-नए सीख चला नहीं पा रहे हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक जाम भी लगता है। तो अब हम बात करेंगे कि आपको बजट कितना लेके चलना चाहिए। पर पर्सन के हिसाब से देखें तो आपको 1000 टू 1200 बजट आपको लेके चलना चाहिए। आपका कॉस्ट जो आपका एक्सपेंस होगा ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका ट्रेवल ऑफ डिस्टेंस क्या रहने वाला है, साथ में आपका ट्रेवल ऑफ मोड क्या रहने वाला है। अगर आप ज़्यादा दूर से ट्रांसपोर्ट करके आ रहे हैं, ट्रेवल करके आ रहे हैं, या आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो अलग-अलग है, या अन्य क्या अगर स्कूटी रेंट कर रहे हैं, तो उसका हो सकता है एक्स्ट्रा लग जाए। हम अगर आप कार की बुकिंग कर रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा लगेगा, बस से कर रहे हैं तो आपको एक्सपेंस कम लगने वाला है। या अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आप उसका अलग से एक्स्ट्रा में ऐड कर लीजिएगा। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करिए। साथ में अगर आपको लगता है कि इस व्लॉग से किसी और की हेल्प हो सकती है तो उसको ये शेयर करिए। साथ में चैनल पे और भी व्लॉग्स पड़े हैं उसको देखिए, अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।